हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लाइट किया था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें, चार्जेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि बिना चार्ज के नॉलेज के कि चार्ज क्या होता है, अगर चार्ज के बारे में नहीं जानते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले चार्ज को समझते हैं, चार्ज क्या होता है, फिर उसके बाद में इसे कंटिन्यू करते हैं। तो चार्ज है क्या, जैसे आप जानते हैं कि एलिमेंट्स, जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उसमें जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, बहुत से एलिमेंट्स हैं। उन सब में जानते हैं कि एटम होता है। इनके जो एटम्स हैं, एटम्स के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मतलब जो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उसमें वो रिवॉल्व करता है। और जो इनका आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो उन पर जो लगने वाला फोर्स होता है कम होता है, तो लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो इसके बेस पर हम लोग समझ सकते हैं कि जब किसी दो ऑब्जेक्ट को, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई दो बॉडी हैं, उनको हम लोग कांटेक्ट में रखते हैं और उनको रब करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो एटम्स होंगे जब कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होता है, उनके जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहाँ से इजेक्ट हो जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र हुआ दूसरे बॉडी में। तो उसको ऐसे जान सकते हैं, मान लें कि एक ऑब्जेक्ट हमारा है इस टाइप से, इसको ए मान लिया, और दूसरा ऑब्जेक्ट किसी के कांटेक्ट में अगर रखते हैं और रब करते हैं, उन्होंने कहा कांटेक्ट में रखते हैं और रब करते हैं, तो रब करने क्या होगा, ये मान लिया ऑब्जेक्ट बी है, तो ऑब्जेक्ट ए से बी में या बी से ए में, हमने मान लिया ए से बी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन्स बहुत से इसमें होते हैं। जो ऑब्जेक्ट ए है इसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में थे वो जब रबिंग फोर्स किया तो फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली और वो वहाँ से इजेक्ट हो गए। वो निकल कर कहाँ जाएंगे, दूसरे बॉडी बी में जाएंगे। अगर बी से निकलता है तो ए में आएगा। तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग मान लें कि उसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन को ई से मतलब सिंबल दे इसको, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज ई होगा। और अगर मान लेते हैं कि बॉडी ए से एन इलेक्ट्रॉन निकल कर बी में गए हैं तो कुल चार्ज कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये मान लें कि एन इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट ए से निकल कर ऑब्जेक्ट बी में गए तो कुल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, एन ही हो जाएगी। कुल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज, उसको लिख सकते हैं क्यू। तो क्यू इक्वल टू एन इंटू ई लिख सकते हैं, इतना चार्ज की वैल्यू होगी। इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से करते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें चार्ज पॉजिटिव होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा उस पर चार्ज नेगेटिव होगा। रीज़न क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट होते हैं नॉर्मल पोजीशन में, तो नॉर्मल पोजीशन में ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उस पर इफेक्टिव चार्ज जीरो होता है, मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो गए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन उतना ही रहेगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। तो प्रोटॉन तो इक्वल ही रहेगा, वो चेंज होगा नहीं। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर चार्ज पॉजिटिव आता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं उसमें चार्ज नेगेटिव आता है। तो इस टाइप से क्या होते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको लिखा जाए तो लिख सकते हैं कि ट्रांसफरेंस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट आफ्टर रबिंग इज नोन एज चार्ज या चार्जिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फार्मूला हमको मिला, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर Q इज नेट चार्ज, N is number of electrons and E is charge on electron.
इसकी वैल्यू होती है, चार इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। इसको लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। ये हो गया। तो चार्ज एक्चुअली है क्या? ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑब्जेक्ट से निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है तो दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। एक पर जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है उस पर चार्ज पॉजिटिव आता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन चला गया है, जिसमें ऐड हो गया है, उस पर चार्ज नेगेटिव होता है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज इसके दो टाइप्स हो गए। कौन कौन से? एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो टाइप हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहीं पर और डाल लें लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस, लाइक मीन्स प्लस प्लस और माइनस माइनस। क्या करते हैं ये? जो लाइक होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस ये अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक मीन्स प्लस माइनस, अट्रैक्ट। तो ये इनका नेचर होता है कि जो चार्ज दो टाइप के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तो ये लाइक चार्ज कहलाएंगे। और लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हटते हैं। और जो अनलाइक चार्ज होते हैं इसमें क्या होता है? अट्रैक्ट होते हैं। दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये हो गया। जो चार्ज है उसको हम अगर ऐसे दिखाएं कि एक चार्ज दिखा दिया पॉजिटिव और एक चार्ज दिखा दिया नेगेटिव, तो जो चार्ज पॉजिटिव होता है इससे फोर्स ऑफ लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं, आउटवर्ड होती हैं। और जो नेगेटिव होता है उसमें इसके अपोजिट, मतलब ये होता है इनवर्ड होता है। ये चार्जेस जो प्लस और माइनस हैं इनका नेचर क्या है? इनसे फोर्स ऑफ लाइन्स निकलती हैं या उसमें आके मिलती हैं। जो फोर्स ऑफ लाइन्स पॉजिटिव से निकलती हैं, आउटवर्ड होती हैं हमेशा। और जो नेगेटिव होती हैं, नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में इनवर्ड। यहाँ पर क्या होता है? ये होते हैं इनवर्ड और यहाँ पर होते हैं आउटवर्ड। जो फोर्स ऑफ लाइंस हैं ये क्या है? फोर्स ऑफ लाइंस। जो फोर्स ऑफ लाइंस होती हैं वो चार्ज में दो डायरेक्शन में होती है। पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ लाइन बाहर निकलेंगे पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज में होंगे तो ये इनवर्ड होंगे, चार्ज की तरफ फोर्स ऑफ लाइन आएंगे। इसको और समझ सकते हैं, अगर दोनों चार्ज ज्वाइन कर दिया जाए, ज्वाइन मतलब उनके पास रखे जाए, ऐसे कर लें। एक चार्ज दिया पॉजिटिव, अगर दूसरा चार्ज है नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फोर्स ऑफ लाइन जाएंगे और एक क्लोज का बनाएंगे ऐसे, इस टाइप से, ऐसे। ये फोर्स ऑफ लाइन्स बहुत सी होती हैं, लेकिन इनका जो नेचर है वो नेगेटिव पे क्या होगा? इनवर्ड होगा, और जो पॉजिटिव यहाँ पर आउटवर्ड होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये फोर्स ऑफ लाइन्स ऐसे निकलेंगे इस टाइप से। ये फोर्स ऑफ लाइन्स बहुत सी होती हैं। ये स्पेस में जहाँ तक जाती है वहाँ पर एक फील्ड जनरेट करती है। तो ये कुछ चार्ज के बारे में हो गया।
और इसके बाद हम लोग इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे फार्मूला पढ़ा लिया आपने, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ पर n क्या है? n एक इंटीजर है। मीनिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज, ये हमेशा होल नंबर में होते हैं, ये कहीं फ्रैक्शन में नहीं होता। मतलब इसमें n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू 1e, 2e, 3e, 4e, इस टाइप से लिख सकते हैं। ये कभी भी ऐसे लिख सकते हैं n नेवर बी इक्वल टू 1.5e, 2.3e या 3.5e, इस टाइप से कभी नहीं होगा। क्या लिखा? नॉट इक्वल टू। मीनिंग क्या था कि n एक ऐसा इंटीजर है जो मतलब हमेशा होल नंबर में रहेगा। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन या तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हमेशा होल नंबर फॉर्म में जाएगा। कभी ये नहीं कि ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में आफ्टर रबिंग 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि फैमिली में जो फैमिली में मेम्बर्स होते हैं उनकी एज कुछ भी हो, लेकिन हम क्या मानते हैं? उनको कंप्लीट नंबर मानते हैं 1। एक बच्चा है जिसकी एज बहुत कम है, 1 महीने का है, और एक दूसरा पर्सन है जिसकी एज 90 ईयर्स है, तो जो 90 ईयर्स को नंबर देंगे वही नंबर हम 1 मंथ वाले बच्चे को देंगे। क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फैमिली के मेम्बर्स जो होंगे हमेशा होल नंबर में होंगे। 3 मेम्बर्स, 4 मेम्बर्स, 5 मेम्बर्स, 6 मेम्बर्स, ना कि 3.5 मेम्बर्स, 4.5 मेम्बर्स। या क्लास में आपके जो ऑब्जेक्ट्स, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके नंबर्स क्या होते हैं? वो भी एक होल नंबर होता है। 40 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, ना कि 40.5 या 39.5 स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है। ठीक ऐसे यहाँ भी होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा होल नंबर में होते हैं, कहीं फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मीनिंग क्या होता है? नेट वैल्यू ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। नेट वैल्यू ऑफ चार्ज इज remains constant. Net value of charge is remain constant. इसका मीनिंग क्या था कि अगर एक ऑब्जेक्ट से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है और दूसरे में वो ऐड हो गया है, मान लिया ऑब्जेक्ट बी है, तो अगर ऑब्जेक्ट ए से इलेक्ट्रॉन बी में गया है तो इलेक्ट्रॉन जितना ए से निकलेगा उतना ही बी में मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डोनर। ये हो गया डोनर और ये हो गया एक्सेप्टर। ए ने दिया, डोनेट किया, तो बी ने एक्सेप्ट किया, तो बी वही एक्सेप्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन ए देगा। जो इलेक्ट्रॉन ए देगा वही बी एक्सेप्ट करेगा। तो जितना इसने दिया उतना एक्सेप्ट किया। दोनों का वैल्यू देखें अगर तो ऐड करने पर बिफोर ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इनका पोजीशन था वही आफ्टर ट्रांसफरेंस रहता है। इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन हुआ, इलेक्ट्रॉन के लेन देन होने के पहले क्या कंडीशन था? दोनों नॉर्मल कंडीशन से कुल चार्ज की वैल्यू 0 थी। तो वही चीज़ अगर देखें ऐड करें तो आफ्टर ट्रांसफरेंस जो होगा, मान लीजिए एक इसने जो है इलेक्ट्रॉन दिया है तो +2 चार्ज हो गया। अगर ए ने, ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ए से निकलता है, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो +2 चार्ज कहाँ पर आया? बॉडी ए पे आया। किसको दिया? बी को दिया, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? टोटल चार्ज इक्वल टू क्या हो गया? +2e -2e इक्वल टू कितना मिला? 0 मिला। तो नेट चार्ज कितना हुआ? 0 हुआ। तो इसको बोलेंगे कि चार्ज की वैल्यू जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं हुआ था तब
क्या था, चार्ज जीरो था। तो इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन हो गया, एक ने डोनेट किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तो भी चार्ज की वैल्यू जीरो ही रही, नेट चार्ज की वैल्यू। हाँ, अलग अलग इनका +2e और -2e रहेगा। ये 2e जरूरी नहीं, हमने एग्जाम्पल लिया है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इस टाइप के चार्ज को हम लोग कुछ इसके बारे में स्टडी किया। दूसरी चीज़, इसका एप्लीकेशन क्या है चार्ज का। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उस प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को सूखे भाग में, ड्राई हेयर में रब करते हैं, तो क्या होगा, ये दोनों चार्ज हो जाते हैं। या ग्लास की रॉड ले लीजिए और सिल्क ले लीजिए, दोनों को रब करेंगे तो ग्लास की रॉड भी और सिल्क भी दोनों चार्ज होंगे। एक पर चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरे पर चार्ज नेगेटिव होगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसमें। तो ऐसे क्या होता है कि एक पर चार्ज पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हमने कहा प्लास्टिक की बॉडी लीजिए, आपने रब किया तो आफ्टर रबिंग क्या होगा, चार्ज होगा। उस बॉडी को अगर हम पेपर बिट्स के पास लेकर जाएँ तो पेपर को अट्रैक्ट करता है वो। मीनिंग क्या था कि एक पर चार्ज पॉजिटिव है, एक पर नेगेटिव है। ऐसे ही कपड़ों का समझ सकते हैं कि जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, अगर वो कॉटन नहीं है या टेरिलिन, टेरिकॉट इस टाइप से होंगे, पॉलिएस्टर है, तो जो विंटर्स में पहनते हैं तो उसको देखिए, जब हम लोग शर्ट उतारते हैं तो होता क्या है कि हमारे जो हेयर हैं स्किन पे, वो और जो कपड़े पहने वो दोनों चार्ज होते हैं। और उनमें देखें, अगर कपड़े के पास लेकर के आते हैं तो वो हेयर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। या कपड़े को झटकते हैं तो क्या हो, स्पार्क करता है। इस टाइप से उसके चार्ज की जो कंडीशन है पता लग जाती है कि वो चार्ज हो चुका है। ऐसे बहुत से मिलेंगे एग्जाम्पल्स। यहाँ पर क्या था कि कुछ चार्ज के बारे में स्टडी किया हम लोगों ने। इसके बाद में नेक्स्ट अभी करेंगे। इसको देखें, चार्ज में हमने बताया था कि एक था फोर्स ऑफ लाइन्स। तो फोर्स ऑफ लाइन्स क्या होते हैं अभी बताया था। इसके बाद कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ से फोर्स ऑफ लाइन्स बाहर निकलती हैं, आउटवर्ड होती हैं, और जो फोर्स ऑफ लाइन्स निगेटिव पे होगा ये इनवर्ड होती हैं, अंदर की ओर होती है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं कि ये फोर्स ऑफ लाइन्स हमेशा एक क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। फोर्स ऑफ लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी कट नहीं करेंगे। और अगर इसको मान लीजिए कट करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहाँ पर काटते हैं, उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट क्या शो करता है, फोर्स ऑफ लाइन्स पर टेंजेंट ड्रॉ करता है फील्ड का डायरेक्शन। तो सेम पॉइंट पर दो फील्ड पॉसिबल नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टी इनकी होंगी, तो उसको तुम लोग अलग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एक इंट्रोडक्शन था चार्ज के बारे में, क्योंकि चार्ज पर ही डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज के चारों ओर का वो स्पेस और रीजन जिसमें दूसरा चार्ज रखे जाने पर उससे जो दूसरा चार्ज है कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है। तो अगर वो चार्ज फील्ड में रखे जाने पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या लिखा है, द स्पेस और रीजन सराउंडिंग। ये क्या है, एक स्पेस है या रीजन है जिसके चारों ओर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, एक चार्ज क्यू सपोज कर लिया, ऐसे मान लें एक चार्ज है क्यू। ये चार्ज कैसा है, एक प्लस चार्ज ले लिया, ऐसे प्लस चार्ज है क्यू कूलम का। तो इस चार्ज से एक होता है फोर्स ऑफ लाइन बाहर से निकलती है, ऐसे एक फोर्स ऑफ लाइन्स चार्ज के चारों ओर जो स्पेस उपलब्ध है, अवेलेबल है, उसमें जहाँ तक फोर्स ऑफ लाइन जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ तक फील्ड हमको मिलेगा। और उसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर एक नाम दिया टेस्ट चार्ज, इन विच अनदर चार्ज क्यू नॉट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये अट्रैक्ट होगा, जो चार्ज मान लीजिए हमने यहाँ रखा, ये चार्ज मान लीजिए है, ये चार्ज अगर निगेटिव होता तो इधर अट्रैक्ट होता प्लस की ओर, और पॉजिटिव है तो रिपेल होगा। तो फोर्स के दो टाइप हो गए, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर। अगर दोनों चार्ज, ये चार्ज पॉजिटिव लिया था, इससे फोर्स लाइन बाहर निकलेंगे, इससे चारों ओर का जो स्पेस है वो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा।
वहाँ तक जहाँ पर किसी चार्ज पार्टिकल को रखे जाने पर वो चार्ज पार्टिकल कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फोर्स चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का हो, तो उसका फोर्स का एक्सपीरियंस करना क्या शो करता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। और अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस ना करे तो वो फील्ड से बाहर होगा। ठीक है, इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लैंग्वेज में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? अभी हमने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन या एक्सपीरियंस करेगा, तो वही फोर्स की जो अमाउंट है इसको लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स experienced by electric charge in electric field is called intensity of electric field. Intensity of electric field. It is vector quantity. ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कैपिटल ई से लिखते हैं। अगर हमने कहा कि फोर्स की वैल्यू होती है, अमाउंट क्या है? अमाउंट ऑफ फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, उस फोर्स की वैल्यू जो होगी उसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। तो इसको हम लोग कैपिटल ई से लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इसे तो कैपिटल ई लिखते हैं। अगर ये मान लें कि जो चार्ज क्यू है, क्यू कूलम का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी ई है, उसमें रखे जाने पर फोर्स एफ न्यूटन एक्सपीरियंस करता है, तो ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ई क्या है यहाँ लिख सकते हैं, इसका पहले यूनिट लिख दें। एफ क्या है? फोर्स, तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन पर चार्ज का होगा कूलम, तो न्यूटन पर कूलम का यूनिट हो गया, एसआई यूनिट। और इसमें ई क्या है? एफ क्या लिख सकते हैं? वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एफ क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है। और क्यू नॉट इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? ये एक चार्ज सपोज किया गया है, इसको हम लोग अक्सर मानते हैं पॉजिटिव में, ये चार्ज पॉजिटिव होता है। इस चार्ज को ऐसा माना गया है कि ये एक टेस्टिंग के काम आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब वो फील्ड, जिसे कहा कि फील्ड क्या होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। तो जो डायरेक्शन है उसको पता लगाने के लिए हम लोग टेस्ट चार्ज का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसको नाम दिया गया टेस्ट चार्ज, से क्यू नॉट से लिखते हैं। इस चार्ज की खास बात ये होती है कि इसका खुद का अपना कोई फील्ड नहीं होता है। ये चार्ज दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करता है, मतलब ना अट्रैक्ट करता है दूसरे चार्जेस को और ना ये रिपेल होता है। ये होता है टेस्ट चार्ज, जो कि सपोज किया गया है, एज्यूम किया गया है। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को लाने में
जो वर्क रिक्वायर्ड होता है उससे बोलते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज़ द वर्क डन, क्या है ये, वर्क डन है, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, कहाँ से, इन्फिनिटी से, टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क रिक्वायर्ड है, जो वर्क की जरूरत पड़ती है, उससे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जैसे हमने यहाँ पर एक चार्ज सपोज किया, ये चार्ज है पॉजिटिव में, इस चार्ज से यहाँ दिखाते हैं कि ये कहीं इनफाइनाइट है, तो लास्ट डिस्टेंस होता है, तो इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज, इसको क्यू नॉट मानते हैं, इस चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से फील्ड में लाया, फील्ड कहाँ मिलेगा, बताया था कि जब चार्ज होता है उससे फोर्स ऑफ लाइन बाहर निकलती है और स्पेस में, इसके चारों ओर जो स्पेस अवेलेबल है उसमें फोर्स ऑफ लाइन जहाँ तक जाती है वहाँ तक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो फील्ड के अंदर कोई पॉइंट सपोज कर लें, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट सपोज किया, इस चार्ज क्यू नॉट को यहाँ तक लाना है, तो क्या होगा, इसको पॉजिटिव मानते हैं हमेशा, चार्ज ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव था ही, तो क्या होगा, दोनों लाइक चार्ज हो गए, ये चार्ज जो है क्यू कूलम का चार्ज, ये चार्ज प्लस क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज उसको रिपेल करेगा, क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा एफ, ये चार्ज क्यू नॉट को इधर पुश करेगा, हम इसको इधर ला रहे हैं। तो अगर इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर इस पॉइंट तक या किसी पॉइंट तक लाने में हमें यहाँ इसको लेके आने से क्या करना होगा, जो ये फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है, एक रिपल्सिव फोर्स है, इस रिपल्सिव फोर्स इसको लिख सकते हैं क्या, रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा और जो वर्क रिक्वायर्ड है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। हमें यहाँ पर पॉइंट माना है, इस पॉइंट लाना है इस चार्ज को, तो अगर इसको इधर लेके आना है तो ये चार्ज जो होगा, इस चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस करना होगा इसके द्वारा, कौन सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स के आगे हमको वर्क करना होगा, इस चार्ज में हम लाएंगे, इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो मिल जाएगा। तो अगर ये मान लें कि जो चार्ज है प्लस क्यू नॉट, इसको यहाँ तक लाने में हमें डब्ल्यू जूल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो पोटेंशियल क्या हो, पोटेंशियल को बी से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसको क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी से लिखते हैं, कैपिटल वी से, और वर्डन मान लिया डब्ल्यू है, ये हो गया क्यू नॉट, तो डब्ल्यू वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये मिला फार्मूला, जहाँ डब्ल्यू क्या है, जूल में होगा और क्यू होगा कूलम में, तो इसको हम लोग जूल पर कूलम लिख सकते हैं, और इसी जूल पर कूलम को लिखते हैं वोल्ट। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो टेस्ट चार्ज उसका यूज़ करते हैं, ये पता लगाने कि फोर्स किधर काम करेगा, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसे पता लगाते हैं। तो क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज सपोज कर लेते हैं और उसके द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि फोर्स किस टाइप का होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का केस, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा इस पॉइंट पर जहाँ तक हम टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर इसके बाद में और भी टॉपिक्स होंगे, तो ये कुछ बेसिक्स थे इसके बारे में। हम लोग इसके बाद में क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ये कहाँ पास होता है, कहाँ पास नहीं होता है, पूरा उसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया आपका बेसिक, शुरुआत हो गया इसका, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। है ये पार्ट उसी का, लेकिन उसका एक इंट्रोडक्शन था, स्टार्टिंग था। अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको ठीक समझ लीजिए और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। तो आज का वीडियो ही फिनिश करते हैं, इसको देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपको रिप्लाई भी देने की कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे।
वीडियो को ठीक से आप बहुत ही केयरफुली देखिएगा, ये स्टार्टिंग है इसीलिए ज़रूरी कि आप ठीक से इसे देखें और पढ़ें। तो थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे।